हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब उसका आगे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट इज सेइंग दैट रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कोई सेट ए है ह्यूमन बींग्स का एक पर्टिकुलर टाउन में। ओके, human beings in a town, particular town. Okay, so question number A, उसका A पार्ट है, हमें A पार्ट सॉल्व करना। A पार्ट इज सेइंग दैट रिलेशन डिफाइंड है R इज इक्वल टू x, y and y and x and y work at same place, सेम प्लेस। सो हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के पहले ही बोल दिया गया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें हमें फाइंड करना है कि जो रिलेशन डिफाइंड दिया गया है, यानी जो रिलेशन डिफाइंड है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें फाइंड करना है कि ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करता है या फिर नहीं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते थे, हम ये देखते थे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन है, यानी कि x, मीन्स यहाँ पर कोई सेट किसी भी चीज़ का है तो ह्यूमन बींग्स का सेट है, तो दो ह्यूमन बींग्स जो बिल्कुल सेम हो, यानी कि खुद से जब हम रिलेशन फाइंड करें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। मीन्स x, y वर्क एट सेम प्लेस, सो वी कैन से दैट x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। अरे x और x भी तो एक ही जगह काम करते होंगे, सेम प्लेस। सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा R को? बिल्कुल करेगा। सो वी कैन से दैट R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा होगा स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ फिर हम सिमेट्रिक फाइंड करते हैं, इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सो सिमेट्रिक के लिए करते थे कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, मीन्स x, y बिलोंग्स टू R। x, y बिलोंग कर रहे हैं R को। अगर x, एंड y वर्क एट सेम प्लेस, तो कम्यूटेटिव में क्या, उसमें हम क्या करते थे, सिमेट्रिक में x, y बिलोंग्स टू R। तो अगर y, x भी बिलोंग करता है R को, मीन्स हम कह सकते हैं y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। क्यों कह सकते हैं? अरे जब कोई बंदे, जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड जा रहा है किसी वर्क काम को करने के लिए, ठीक है, तो मैं और मेरा फ्रेंड एक जगह पर काम करते हैं, तो उसकी नज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि मेरा फ्रेंड और मैं, मीन्स मेरा फ्रेंड और मैं एक ही जगह पर काम करते हैं। अब x, y कह लो या फिर y, x कह लो, बात यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि y, x बिलोंग्स टू R। मीन्स हम कह सकते हैं कि R इज, जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। नाउ थर्ड, हमें क्या फाइंड करना है, इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ओके, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो x एंड y अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, सो हमने एज्यूम किया कि लेट y, z, एक और हमने एक ह्यूमन ले लिया जो उसी जगह पर काम करता था, वर्क एट सेम प्लेस। सो अगर x एंड y एक ही जगह पर काम कर रहे हो, y और z भी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो जहां पर x काम कर रहा है वहीं पर क्या काम कर रहा है, z काम कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। मीन्स पहली कंडीशन क्या हो गई कि x, y बिलोंग्स टू R, सेकेंड में y, z बिलोंग्स टू R, एंड लास्ट में हमने क्या करा, x, z बिलोंग्स करवा दिया किसको, R को। सो जो रिलेशन आया वो हमारा क्या आया, ट्रांजिटिव है। तो कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। So students, B part of question number 5 is
बी। रिलेशन डिफाइंड है कि x, y एंड x एंड y live in the same locality। ओके स्टूडेंट्स, ये दे रखा है एक रिलेशन, इसमें हमें फिर से फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और नॉट। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, x, y लिव इन द सेम लोकेलिटी। इट इज अ क्वेश्चन सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। कैसे कि यहाँ पर जो है वो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सेम वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, किसी प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क प्लेस है वो। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, y live in the same locality, so we can say that x and x live in the same locality। मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ कि x, x बिलोंग कर रहे हैं किसको, रिलेशन r को। रिलेशन r को बिलोंग कर रहे हैं, सिंपली है कि अब जब x और y एक सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, सो वी कैन से दैट कि x, x भी एक ही जगह पर रह रहे होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पर। सेकेंड कंडीशन इज r इज इक्वल टू, रिलेशन हमें फाइंड करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सो सिमेट्रिक के लिए x, y हमने शो करा कि बिलोंग्स टू r, मीन्स x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, सो जब x और y एक ही जगह पर रह रहे हैं, सो वी कैन से दैट y एंड x, जब मैंने वही एग्जाम्पल दिया कि मैं और मेरा फ्रेंड जब एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो मेरा फ्रेंड और मैं भी तो एक ही जगह पर रह रहे हैं ना, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल कहने को तो अलग अलग है लेकिन है बिल्कुल सेम, यानी कि y एंड x ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो वी कैन से दैट कि y, x belongs to R, so hence R is symmetric। R कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अब थर्ड कंडीशन में हमने लिया कि x एंड y, x, y belongs to R, means x and y live in the same locality। हमने एक चीज एज्यूम की कि y, एक z वहां पे पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है जो उसी जगह पर रहता है, यानी कि y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो अगर x और y एक ही जगह पर रह रहे हैं और y और z भी एक ही जगह पर रह रहे हैं, सो वी कैन से दैट कि x, z बिलोंग्स टू r, या फिर ये बाद में लिख लेना, एंड x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो R कैसा हो जाएगा हमारा, R इज ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स, R कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज R रिलेशन दे रखा है x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो y से है वो x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी कि अगर x की लंबाई 1 है तो y की लंबाई कितनी है, वो x की लंबाई कितनी है, 8 है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, टॉलर है। सो फर्स्टली वी हैव टू चेक इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब ये बताइए कि x, x बिलोंग करेगा z को, r को, कि x और x की लंबाई इस वाले x की लंबाई के इस x से ज़्यादा होगी। मीन्स अगर सेम पर्सन है तो सेम पर्सन की खुद से ज़्यादा लंबाई हो सकती, नो। यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मैंने मीन्स x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। वाई, x कैन नॉट बी टॉलर देन x। x खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। सो फर्स्टली कंडीशन में x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो वी कैन से दैट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r बेटा कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड मीन्स x, y बिलोंग्स टू r, मीन्स यहाँ पर देखो
मीन्स हमारा हमने एक्स जो ले लिया वो ले लिया 10 और वाई की वैल्यू हमने 3 ले ली, बिलोंग्स टू आर। अब देखो कि 3 + 7 10 हो गया, जो बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। लेकिन क्या ये कंडीशन उल्टी हो सकती है, y इज बिलोंग्स टू आर, क्या ये हो सकता है? नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। क्यों? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते कि जब अगर जस्ट सपोज करो कि मुझसे कोई छोटा फ्रेंड है, तो क्या मैं उससे छोटा हो सकता हूँ? नहीं ना, वो अगर वो छोटा है तो छोटा ही रहेगा। सो इट इज़ द कंडीशन कि अगर यहाँ पर x बड़ा है तो यहाँ पर ये उल्टा x इधर बड़ा हो जाएगा। सो y की जगह पर क्या हो जाएगा, y तो छोटा है ना, तो y को छोटा ही रहना चाहिए था इधर, लेकिन ये ऐसा उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, y बड़ा हो गया, x छोटा हो गया, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि y इज स्मॉलर देन x, hence r is not सिमेट्रिक। r कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर x हमने क्या लिया है, बड़ा लिया है, वो भी क्या है 10,3। अब हम कह रहे हैं कि 3,10 बिलोंग करना चाहिए r को, क्या करना चाहिए 3,10, बट ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि 3,10 बिलोंग्स कर जाए r को। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 10 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, जबकि कंडीशन ये थी कि ये जो होना चाहिए +7 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर उल्टा हो गया, +7 इधर को हो रहा है, जबकि हमने +7 क्या था कि x जो होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट वो होना चाहिए 7 सेंटीमीटर टोलर, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 7 सेंटीमीटर टोलर हो गया, विच इज़ नॉट अ रिलेशन, जो गिवन रिलेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब थर्ड पार्ट मीन्स हमने सपोज किया कि x, y बिलोंग्स टू r, मीन्स x इज एग्जैक्टली x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, ठीक है। x 7 सेंटीमीटर टोलर हो गया, y, z ले लिया हमने, बिलोंग्स टू r, यानी कि y इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन z, ठीक है। मीन्स यहाँ पे +7 हो गया, यहाँ पे +7 हो गया, ठीक है। अब x से y जो है, y से जो है वो x 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 3% ले लिया हमने, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से इससे यहाँ तक के डिफरेंस कितना आया 7, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया y, ये आ गया x, ये आ गया z, ये भी +7 हो रहा है, ये भी +7 हो रहा है। तो x, y, x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r बिकॉज x इज 14 सेंटीमीटर टोलर देन z से कितना हो गया 14 सेंटीमीटर टोलर हो गया, जबकि हमसे जो रिलेशन कह रहा था वो कह रहा था कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन होना चाहिए। सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, r कैसा नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि हेंस वी कैन से दैट r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, डी पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेशन डिफाइन है x, y, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो सिंपली देखा है x इज वाइफ ऑफ y, सो वी कैन से दैट x इज नॉट वाइफ ऑफ x। x खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती ना, सो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग नहीं करेगी, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, x, y बिलोंग कर रहा है r को। सिंपल कि x जो है वो वाइफ है किसकी, y की। y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, मीन्स y, x बिलोंग करेगा ही नहीं r को। क्यों नहीं करेगा? अरे जब x वाइफ हो गई y की, तो y कैसे वाइफ हो सकती है x की? अरे जब आपकी बीवी आपकी है तो आप अपनी बीवी के बीवी थोड़ी हो जाओगी, आप तो अपनी बीवी के क्या रहोगे, हस्बैंड रहोगे, यानी कि वाइफ जो y है वो अगर हस्बैंड है तो ये हस्बैंड ही रहेगा, ना कि वाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर y यहाँ पर हस्बैंड है तो यहाँ पे भी हस्बैंड होगा, तो y कैन बी हस्बैंड ऑफ x बट कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। थर्ड, अच्छा जैसे हमने सपोज किया कि x इज वाइफ ऑफ y, मीन्स x, y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, y मेल है, समझ रहे हो ना। जब वाइफ है x, तो x वाइफ कब होगी, जब वो
फीमेल होगी। सो नाउ हम कंडीशन सेकंड क्या करते हैं कि हम कोई सपोज कर लेते हैं कि y, z बिलोंग्स टू r। हम सपोज क्या करेंगे अब y, z बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि z इज अ वाइफ ऑफ x, y इज अ वाइफ ऑफ z, यानी कि y इज अ वाइफ ऑफ z। क्या ऐसा पॉसिबल है? टेल मी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वाइफ हो सकता है y? नहीं हो सकता, क्योंकि y इज मेल, यानी कि y पहले से ही हस्बैंड है। सो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z, y, z, यानी कि y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z, यानी कि y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। रिलेशन को जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। अब जब y, z बिलोंग नहीं कर रहा है z r को, ठीक है जी, यानी कि कंडीशन ये दे रखी है कि x, y बिलोंग कर रहा है किसको? r को, बट y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो ऐसी कंडीशन में हम y, z, x, z हम देखते ही नहीं है कि x, z बिलोंग करेगा r को या नहीं करेगा। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव। r कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती फिर हम चेक करते कि y, x, z बिलोंग कर रहा है r को, ये नहीं कर रहा। अगर नहीं करता तब हम कहते कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर ई, रिलेशन डिफाइंड है किस तरीके से कि x, y एंड x इज फादर ऑफ y। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। वैसे तो सारे क्वेश्चन सिंपल थे और आपको अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ में भी आएंगे। x, y, x इज द फादर ऑफ y। अब ये बताइए कि x अपने आप का फादर हो सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। x कैन नॉट बी फादर ऑफ x। x खुद का फादर नहीं हो सकता, मीन्स x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो वी कैन से दैट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा। हम क्या करते थे, हमें तो सेम एलिमेंट चाहिए ना रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। x, x बिलोंग करने चाहिए r को, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि x खुद का फादर नहीं हो सकते। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ना, x इज अ फादर ऑफ y, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन, x इज अ फादर ऑफ y, यही गिवन है ना, फादर ऑफ y मीन्स x, y बिलोंग्स टू r। अगर x y का फादर है, यहाँ पर यही ना, x इज अ फादर ऑफ y, सो y इज अ सन ऑफ x। क्या होगा? सन होगा x का, एंड y कैन नॉट बी फादर ऑफ x का फादर नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन हमें क्या चाहिए? y, x बिलोंग्स टू r चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पर y, x बिलोंग ही नहीं कर रहा है r को, क्योंकि y क्या है? सन है x का, और x क्या है? y का फादर है। तो जब x जो है फादर है, तो y क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, यानी कि y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x। सो वी कैन से दैट r इज नॉट सिमेट्रिक। r कैसा नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड इज लेट, नहीं, x, y बिलोंग्स टू r। हमने सपोज कर लिया कि x, y बिलोंग्स कर रहे हैं r को। कंडीशन दे रखी है कि x इज फादर ऑफ y, ठीक है। फिर हमने क्या सपोज करा कि y, z बिलोंग्स टू r, मीन्स y इज फादर ऑफ z। y क्या है? z का फादर है, मीन्स x क्या है? फादर है z का, और वो सॉरी y का, और y जो है फादर है किसका? z का। तो फादर का फादर क्या होता है? ग्रैंड फादर, यानी कि z का क्या हो जाएगा? x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, यही तो हो जाएगा। यानी कि x, z बिलोंग ही नहीं करेगा किसको? r को, क्योंकि कंडीशन तो फादर की दे रखी है, ग्रैंड फादर की तो बात ही नहीं हुई है। अरे x तो ग्रैंड फादर हो जाएगा ना y का, z का सॉरी। सो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। r कैसा नहीं होगा स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पीरियड में हम इसका आगे क्वेश्चन करते हैं। टिल देन टेक केयर।